9th स्टैंडर्ड इंग्लिश यूनिट 4 चैप्टर नंबर 2 दी स्टोरी टेलर। ओके, सो स्टोरी का मतलब होता है कहानी और टेलर का मतलब होता है बोलना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। इट वॉज अ हॉट आफ्टरनून। उस दोपहर को बहुत ही गर्मी थी एंड द रेलवे कैरेज वॉज करस्पॉन्डिंगली सल्टी। और जो रेलवे का जो कैरेज था, कैरेज आपको पता रहेगा, देखो यहाँ पर देखो एक ऐसी बोगी रहती है, फिर उससे कनेक्टेड और एक बोगी रहती है, उससे कनेक्टेड और एक रहती है। तो ये जो रहता है ना, ये एक एक कैरेज रहता है। ओके, तो वो जो था ना वो करस्पॉन्डिंग मतलब पूरा सल्टरी था। सल्टरी मतलब सल्टरी का मीनिंग देखो मैंने यहाँ पर लिखा है हॉट एंड अनकंफर्टेबल। हॉट गर्मी बहुत पड़ रही थी और उसी के वजह से अनकंफर्टेबल भी होता है। देखो आपको पता रहेगा कि अगर गर्मी में आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो विदाउट एसी है वो भी, तो मतलब धूप हवा भी नहीं आ रही है, धूप पड़ रही है आपके ऊपर, तो कैसे पसीना आता है और आपको एक अनकंफर्टेबल सा फील होता है। तो वैसे जो रेलवे कैरेज था ना वो भी वैसे ही हो गया था। ओके, एंड द नेक्स्ट स्टॉप वॉज एट टेम्पल कुम। और जो मुझे रेलवे कैरेज जो था ना, मतलब जो ट्रेन थी, उसका जो नेक्स्ट स्टॉप क्या था, टेम्पल कुम, नियरली एन आवर अहेड, जो कि अभी 1 घंटा दूर था। द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द कैरेज वर अ स्मॉल गर्ल एंड अ स्मॉलर गर्ल एंड अ स्मॉल बॉय। तो ऑक्यूपेंट्स का मतलब क्या होता है, पीपल इन पर्टिकुलर एरिया। अब एक एरिया में जो पीपल ने एक जगह मतलब एक एरिया को एक एरिया में जो जगह वो लोगों ने ऑक्यूपाई की है। ओके, तो वो होता है ऑक्यूपेंट्स। ओके, ऑफ द कैरेज वर अ स्मॉल गर्ल। तो वो जो कैरेज का, अभी देखो ये जो कैरेज है इसका ऑक्यूपेंट कौन कौन था, अ स्मॉल गर्ल एंड अ स्मॉलर गर्ल, एक छोटी बच्ची और एक उससे भी छोटी बच्ची, एंड अ स्मॉल बॉय और एक छोटा बच्चा। ठीक है, देयर आंट ऑक्यूपाइड वन कॉर्नर सीट एंड दी further corner seat on the opposite side was occupied by a bachelor who was a stranger to their party. ओके, तो देखिए ये एक बोगी बनाया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सीट था ना, वहाँ पर समझो ये बच्चे बैठे हैं, जो 3 बच्चे थे, स्मॉल गर्ल, स्मॉलर गर्ल एंड अ स्मॉल बॉय, और आंट बैठे। तो आंट है ना एक कॉर्नर में बैठी थी सीट में, और ये जो फ्रंट की सीट थी ना उनकी, तो उसको किसने ऑक्यूपाई किया था, एक स्ट्रेंजर ने ऑक्यूपाई किया था, जो ये लोग की पार्टी को स्ट्रेंजर था। ठीक है, पार्टी मतलब वो लोगों को स्ट्रेंजर था। ओके, पार्टी मतलब वो पार्टी मत समझ लेना। बट द स्मॉल गर्ल्स एंड द स्मॉल बॉय एम्फेथेटिकली ऑक्यूपाइड द कंपार्टमेंट। लेकिन जो छोटी बच्ची और जो छोटा बच्चा था ना, वो दोनों ने ना पूरा कंपार्टमेंट एम्फेथेटिकली मतलब फोर्सफुली ऑक्यूपाई कर दिया था। अब बच्चे रहते हैं तो वो एक जगह पे तो बैठते नहीं हैं, यहाँ से वहाँ से यहाँ जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं थोड़ा बहुत। तो इसीलिए ना मतलब वो राइटर क्या बोलना चाहते हैं कि जो बच्चे थे ना वो लोगों ने पूरा कंपार्टमेंट ही ऑक्यूपाई कर दिया था। ठीक है, फोर्सफुली। बट द आंट एंड द चिल्ड्रन वर कॉन्वर्सेशनल इन अ लिमिटेड। ओके, तो इस लाइन में क्या बोला है कि जो आंट थी, उनकी जो आंट थी और जो बच्चे थे, वो लोग का जो कन्वर्सेशन था, मतलब वो लोग जो बातचीत कर रहे थे, वो लोग एक लिमिटेड वे में कर रहे थे। लिमिटेड मतलब जो कम थोड़ा सा कर रहे थे, बट पर्सिस्टेंट वे। लेकिन क्या थी वो लोग की बातचीत, पर्सिस्टेंट थी, मतलब कंटिन्यूसली वो लोग थोड़ा थोड़ा बात कर रहे थे। रिमाइंडिंग वन ऑफ द अटेंशन ऑफ अ हाउस फ्लाई दैट रिफ्यूजेस टू बी डिस्करेज्ड। ओके, तो आपके घर पे अगर एक हाउस फ्लाई आती है, आप उसको उड़ाने की कोशिश करते हो, तो वो हाउस फ्लाई क्या करती है, यहाँ से उठ के वहाँ चली जाती है, फिर वहाँ से उठ के वहाँ चली जाती है, लेकिन वो जाती नहीं है। ओके, और वो कंटिन्यूसली वो उसकी जो आवाज़ रहती है ना, जो कानों में करती टाइप वो आवाज़ करती रहती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आंट्स रिमार्क सीम टू बिगिन विथ डोंट। ओके, तो जो आंट की जो बातें चल रही थी ना, आंट और बच्चों के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा था वो कैसे चल रहा था, आंट का जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था वो डोंट से स्टार्ट हो रहा था। एंड नियरली ऑल द चिल्ड्रंस रिमार्क विथ वाई। और जो सारे जो बच्चे थे ना, तीनों भी बच्चे, उनका जो सेंटेंस चालू हो रहा था वो कैसे चालू हो रहा था, वाई। अब आपको पता ही रहेगा कि चिल्ड्रंस कोई काम करते हैं तब उनको अगर टोकते हो तो पूछेंगे कि हम ये क्यों ना करें। ओके, तो वो लोग मतलब आप अगर बोलोगे कि डोंट डू दिस, सो दे विल आस्क दैट व्हाई वी विल नॉट डू दैट। ओके, तो मतलब बच्चों को क्वेश्चंस पूछने की आदत रहती है। ओके, दिस बैचलर सेड नथिंग आउट लाउड। तो जो बैचलर है ना उसने कुछ ज़्यादा बोला नहीं। ठीक है, वो शांति से सारी चीज़ें बस सुनता रहा। डोंट सिरिल डोंट एक्सक्लेम द आंट एज द स्मॉल बॉय बिगिन स्मैकिंग द कुशन्स ऑफ द सीट प्रोड्यूसिंग अ क्लाउड ऑफ डस्ट एट ईच ब्लो। ओके, तो ये जो सिरिल, जो छोटा बच्चा था ना, स्मॉल बॉय, उसका नाम सिरिल था। तो डोंट सिरिल डोंट
उसकी आंट बोल रही कि मत करो ये सिरिल, मत करो। ओके, एक्सक्लेम दी आंट, आंट बोल रही है। एज द स्मॉल बॉय बिगिन स्मैकिंग द क्वेश्चंस, जब वो छोटा बच्चा जो था ना वो स्मैकिंग कर रहा था। स्मैकिंग का मतलब देखो हिट इट, मतलब किसी भी चीज़ को ऐसे से हिट करना। ओके, तो जो छोटा बच्चा था ना वो क्वेश्चंस जो रहते हैं, क्वेश्चंस मतलब अभी रेलवे, अगर आप ट्रेन में तो बैठे रहोगे तो आपने देखा रहेगा जो ट्रेन की सीट्स रहती है, ओके, उनके अंदर एक छोटी सी गद्दी टाइप रहती है, उसको क्वेश्चंस बोलते हैं। ओके, तो जो क्वेश्चन था ना उसको वो छोटा बच्चा जैसे से टैप कर रहा था, मतलब हिट कर रहा था उसके ऊपर, और उससे ना धूल की जो है ना बादल निकल रही थी। ओके, क्लाउड का मतलब बादल होता है, तो धूल की जो है ना बादलें निकल रही थी जब वो उसको हिट कर रहा था। कम एंड लुक आउट ऑफ द विंडो। उसके बाद ना उसकी आंटी ने, शी एडेड, आंटी ने क्या बोला, ये डोंट सिरिल डोंट बोलने के बाद बोला कि आओ मेरे साथ विंडो, सॉरी, आओ और विंडो की तरफ देखो। ओके, शी एडेड मतलब उसने ये सेंटेंस के साथ ऐड किया। द चाइल्ड मूव्ड रिलक्टेंटली टू द विंडो, वो जब बच्चा था ना वो जल्दी से उस विंडो के पास गया। वाई आर दो शिप बीइंग ड्रिवन आउट ऑफ दैट फील्ड। ओके, तो जब वो फील्ड की तरफ देख रहा था, ही आस्क्ड, तो जब वो जो छोटा बच्चा था ना जो फील्ड की तरफ देख रहा था उसने पूछा कि जो शीप है, जो शीप है ना उनको यहाँ से भगा क्यों रहे। ड्रिवन मतलब उनको दूर क्यों लेकर जा रहे। ओके, आउट ऑफ दैट फील्ड, वो फील्ड से वो लोग को दूर क्यों लेकर जा रहे हो। ओके, क्यों भगा रहे हो उनको। आई एक्सपेक्ट दे आर बीइंग ड्रिवन टू अनदर फील्ड वेयर देयर इज मोर ग्रास, शी सेड द आंट वीकली। ओके, तो आंट ने क्या रिप्लाई दिया इस क्वेश्चन पे, आई एक्सपेक्ट मतलब उनका ये मानना है कि वहाँ ये जो काउस एंड सॉरी जो शीप है ना उनको क्यों भगा रहे, क्योंकि है ना जो अनदर फील्ड मतलब जो दूसरी जो फील्ड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रास रहेगा। ओके, वहाँ पर बहुत ज़्यादा घास रहेगी, ये आंट ने वीकली बोला। ठीक है, बट देर इज लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड, प्रोटेस्टेड द बॉय। तो वो जो बॉय ने क्या बोला कि लेकिन यहाँ पर भी तो बहुत सारी ग्रास है। ये जो फील्ड मतलब वो जो फील्ड को वो लोग देख रहे थे जहाँ पर शिप को भगा के दूसरी जगह लेकर जा रहे थे, तो वो बॉय ने बोला कि इस फील्ड में भी तो बहुत सारे ग्रास है। प्रोटेस्टेड मतलब एक्शन दैट शोज दे डोंट लाइक और अप्रूव ऑफ समथिंग। ओके, तो इसका मतलब है प्रोटेस्टेड मतलब उसको पता, लड़के को सेटिस्फाई नहीं हुआ कि आंट ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि ये फील्ड में तो इतने सारे ग्रास है, वो फील्ड में ज़्यादा रहेंगे ऐसे थोड़ी ना, ये फील्ड में भी तो है ज़्यादा ग्रास। तो इसको वो जो आंसर था ना उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था। ओके, देयर इज नथिंग एल्स बट ग्रास देयर एंड देयर इज लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड। ओके, तो वो बॉय क्या बोल रहा था कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ग्रास है और यहाँ पर बहुत सारी ग्रास है। परहैप्स द ग्रास इन द अदर फील्ड इज बेटर, सजेस्टेड द आंट फैटेस्टली। ओके, तो आंट ने क्या बोला कि शायद जो दूसरे फील्ड की जो ग्रास रहेगी ना वो ज़्यादा बेटर रहेगी। सजेस्टेड मतलब उसने सोचा। द आंट फैटेस्टली का मतलब सिली एंड पॉइंटलेस। ओके, तो अब देखो बच्चों को समझाना रहता है तो थोड़ी ना हर एक क्वेश्चन, बच्चों के हर एक क्वेश्चन का तो आंसर नहीं रहेगा, बच्चे सिली क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसीलिए ना आंट ने भी ना एक सिली और पॉइंटलेस आंसर दे दिया। ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है। अब ग्रास तो हर जगह के सेम ही रहेंगे, ऑब्वियस ही बात है। वाई इज इट बेटर केम दी स्विफ्ट इनएविटेबल क्वेश्चन। ओके, तो जो बॉय था ना उसने बोला कि वहाँ पर क्यों वो बेटर है, मतलब वो क्यों अच्छा है वहाँ पर। स्विफ्ट का मतलब क्विक, इनएविटेबल दैट कैन नॉट अवॉइडेड और प्रिवेंटेड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब वो जो लड़का था ना उसने पूछा है कि ये ग्रास जो है दूसरे फील्ड का क्यों इतना अच्छा है। उसने ये क्वेश्चन क्विकली पूछा और इनएविटेबल क्वेश्चन पूछा, मतलब आंट उसको इग्नोर नहीं कर सकती थी। ओके, ओ लुक एट दिस काउस एक्सक्लेम दी आंट ने फिर है ना मतलब उसका ध्यान भटकाने के लिए बोला कि ओ वो देखो काउस को देखो। नियरली एवरी फील्ड अलॉन्ग द लाइन हैड कंटेन्ड काउस और बुलक्स बट शी स्पोक एज दो शी वर ड्रॉइंग अटेंशन टू अ रैरिटी। ओके, तो इसका इस लाइन का मतलब ये होता है कि आंट ने भी बोला कि देखो काउस को देखो, लेकिन है ना ये जो काउस जो थे ना वो लाइन में जितने भी फील्ड्स थे ना सारे फील्ड्स में काउस थे और बुलॉग्स भी थे, लेकिन आंट ऐसा बोल रही थी, ऐसा वो बोल रही थी कि देखो कुछ तो रेयर चीज़ दिखा रही है, कि देखो हम लोग बोलते हैं ना कि देखो बंदर है वहाँ पर बैठा है, तो आंट वैसा बोल रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे शॉकिंग वाली बात नहीं थी। ओके, वाई इज द ग्रास इन द अदर फील्ड बेटर, पॉजिस्टेड सिरिल ने फिर से पूछा है कि उस ग्रास का जो
सॉरी उस फील्ड का जो ग्रास है वो क्यों इतना अच्छा है. द फ्रॉन ऑन द बैचलर्स फेस वॉज डीपनिंग टू अ स्काउल. ओके, द फ्रोन का मतलब होता है एंग्री, लाइन्स ऑन फेस. हाँ, जब आप गुस्सा होते हो तो देखो आप ऐसे माथे को थोड़ा सा मतलब स्ट्रेच करते हो तो वहाँ पर एक लाइन्स आ जाती है माथे के ऊपर, गुस्से की लकीरें आ जाती है. ठीक है, तो जो बैचलर के फेस में जो वो लाइन्स थी ना, जो थोड़ा वो, क्योंकि देखो बच्चे लोग इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, आंट उसके कुछ ना अजीब अजीब जवाब दे रहे थे, तो उससे ना ये ओके वो जो बैचलर है ना थोड़ा सा गुस्सा हो गया था. ठीक है, तो जो फ्रोन थे ना जो उसके बैचलर के फोरहेड पे, वो अभी कैसे वो किस में कन्वर्ट हो रहे थे अभी, स्कोल में. मतलब वो डीपन होके स्कोल में कन्वर्ट हो रहे थे. स्कोल का मतलब होता है एन एंग्री लुक. ठीक है, ही वॉज अ हार्ड अनसिंपैथेटिक मैन, द आंट डिसाइडेड इन आवर मैन. तो आंट ने क्या सोचा उन्हीं के मन में कि वो है ना एक हार्ड, मतलब एक बहुत ही हार्ड, अनसिंपैथेटिक, नॉट इन अग्रीमेंट. अभी देखो आंट ने जो आंसर दिया उसको तो कोई भी अग्री नहीं कर सकता कि ये फील्ड में ग्रास बेटर नहीं है, वो फील्ड में ग्रास बेटर है. ठीक है, उसको कोई अग्री नहीं कर सकता. तो आंट ने बोला कि शायद से ये लड़का ऐसा है कि जो कि एक हार्ड है और अनसिम्पैथेटिक, मतलब उसको है ना कोई भी बात उसकी ना अग्री नहीं हो रही है. ठीक है, मतलब आंट की जो बात है ना वो बैचलर को सही नहीं लग रही है. ठीक है, वो उससे अग्री नहीं कर पा रहा है. शी वॉज अटरली अनेबल टू कम टू एन satisfactory decision about the grass in the other field. Okay, she was utterly मतलब है ना वो है ना किसी भी, sorry, she was utterly unable to come to any satisfactory decision about the grass in the other field. तो जो आंट थी ना वो किसी भी सेटिस्फैक्ट्री, मतलब जिससे बच्चों को लगे कि हाँ इसलिए शायद से वो अदर फील्ड का ग्रास बेटर रहेगा, तो उसको ना ऐसा कुछ पॉइंट नहीं मिल रहा था जिससे वो बोल पाए. ठीक है, अभी क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रास तो हर जगह का सेम ही रहेगा, तो थोड़ी ना इस फील्ड में बेटर रहेगा उस फील्ड में गंदा रहेगा, ऐसा तो नहीं रहेगा ना. तो इसीलिए ना उनको ना कोई भी ऐसा आंसर नहीं मिल रहा था जिससे वो बच्चे को और जो स्ट्रेंजर था ना उसको भी, दोनों को भी सेटिस्फाई लगे कि हाँ चलो ये आंसर ठीक है. द स्मॉलर गर्ल क्रिएटेड अ डाइवर्जन बाय बिगनिंग टू रिसाइट ऑन द रोड टू मैंडले. ओके, तो जो छोटी बच्ची थी ना, जो सबसे छोटी बच्ची थी, उसने ना एक डाइवर्जन क्रिएट किया, मतलब वो लोग का ध्यान भटकाया थोड़ा सा. किससे? बाय बिगनिंग टू रिसाइट, वो गाना गाने लगी. कौन सा गाना गाने लगी? ऑन द रोड टू मैंडले. शी ओनली न्यू द फर्स्ट लाइन बट शी पुट हर लिमिटेड नॉलेज टू द फुलेस्ट पॉसिबल यूज. ओके, तो उससे है ना सिर्फ फर्स्ट लाइन पता थी. ओके, ऑन द रोड टू मैंडले यही लाइन पता थी, बट शी पुट हर लिमिटेड नॉलेज, लेकिन उसने ना अपना पूरा नॉलेज जो था ना उसके ऊपर लगा दिया था, पूरा जो पॉसिबल यूज, मतलब वो लाइन को वो रिपीट ही करे जा रही थी. शी रिपीटेड दी लाइन ओवर एंड ओवर अगेन इन अ ड्रीमी बट रिजोल्यूट एंड वेरी ऑडिबल वॉइस. वो जो है ना वो गाना जो ऑन दी रोड टू मैंडली, वो लाइन को वो बस रिपीट किए जा रही थी क्योंकि उसको आगे का कुछ तो आ नहीं रहा था, बस वो एक ही लाइन आती थी, लेकिन वो उसको ना ऐसे रिपीट करे जा रही थी ओवर एंड ओवर, मतलब बार बार रिपीट करे जा रही थी और बिना रुके कर रही थी. और वेरी ऑडिबल, मतलब उसकी आवाज़ भी बहुत तेज़ थी. ओके, सबको सुनाई दे रही थी. इट सीम टू द बैचलर एज दो सम वन हैड अ बेट विथ हर दैट शी कुड नॉट रिपीट द लाइन अलाउड 2000 टाइम्स विदाउट स्टॉपिंग. तो जो बैचलर था ना उसको ना ऐसा लग रहा था कि शायद इसके साथ किसी ने बेट लगा है, बोलते ना शर्त लगाई है कि तू है ना ये जो लाइन है ना इसको 2000 बार तो रिपीट ही नहीं कर सकती. ठीक है, विदाउट स्टॉपिंग, तो बिना रुके इस लाइन को रिपीट ही नहीं कर सकती, और वो भी ज़ोर ज़ोर से. ऐसे उसको लग रहा था क्योंकि वो बार बार, वो लड़की जो छोटी सी लड़की थी ना वो बार बार वही एक लाइन रिपीट कर जाती थी, ऑन दी रोड टू मैंडली, ऑन दी रोड टू मैंडली, ये एक ही लाइन वो रिपीट कर रही थी और वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रिपीट कर रही थी. हुएवर इट वॉज हु हैड मेड द वेगर वॉज लाइकली टू लूज हिज बेट. बैचलर था ना उसे अभी लगने लगा था कि जो भी जिसने भी इस लड़की के साथ बेट लगाया ना वो ज़रूर लूज, मतलब वो ज़रूर हारने वाला वो बेट. ओके, कम ओवर हियर एंड लिसन टू अ स्टोरी सेड द आंट व्हेन द बैचलर हैड लुक ट्वाइस एट हर. अभी बैचलर जो था ना वो गुस्से से ना 2 बार आंटी को देख चुका था, आंट को देख चुका था. तो आंट ने क्या बोला कि बच्चों को बुलाया कि आओ इधर, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ. ओके, क्यों बच्चे कहानी सुनते तो थोड़ा शांत बैठते ना कि मतलब हाँ कहानी में क्या होने वाला है आगे सुनने के लिए बच्चों को मतलब थोड़ा सा शांत बिठाया जा सकता है कहानी सुनाते. ओके, द चिल्ड्रन मूव्ड listlessly towards the aunt's end of the carriage.
एविडेंटली हर रेपुटेशन एज अ स्टोरी टेलर डिड नॉट रैंक हाई इन देयर एस्टिमेशन। ओके, तो जो चिल्ड्रन थे ना वो लोग ऐसे धीरे धीरे मूव कर रहे थे कि क्या आंट फिर से स्टोरी सुनाने वाली है, क्यों वो लोग का सब मतलब वो बच्चों का ये था क्योंकि ना उनका जो रेप्यूटेशन था, मतलब जो स्टोरी टेलर का जो रेप्यूटेशन रहता है कि अभी जो कहानी अगर अच्छे तरीके से बोली जाएगी तब भी अच्छी लगती है, अगर कोई भी ऐसे बोरिंगली कुछ भी मतलब ऐसे कहानी बोलेगा तो थोड़ी ना अच्छी लगेगी। ओके, तो उनका जो रेप्यूटेशन था कि स्टोरी टेलर मतलब वो बहुत अच्छी स्टोरी टेलर नहीं थी उनके एस्टिमेशन से, मतलब उनके ओपिनियन से उनकी राय ये थी कि जो आंट थी ना वो एक अच्छी स्टोरी टेलर नहीं थी। इन अ लो कॉन्फिडेंशियल वॉइस interrupted at frequent intervals by loud, petulant questions from her listeners, she began an unenterprising and deplorably uninteresting story about a little girl who was good. Okay, तो उन्होंने स्टोरी स्टार्ट की कैसे? लो, उनकी वॉइस लो थी, कॉन्फिडेंशियल वॉइस नहीं थी, अनइंटरप्टेड मतलब वो जो उनकी जो वॉइस थी ना वो बीच बीच में लाउड हो रही थी, बीच बीच में लो हो रही थी। पेटुलेंट क्वेश्चनिंग्स फ्रॉम हर मतलब फालतू के क्वेश्चन जो थे वो। शी बिगन एन अनएंटरप्राइजिंग, जो वो जो स्टोरी जो उन्होंने स्टार्ट की वो ना तो इंटरेस्टिंग थी, ठीक है, वो स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं थी, एंटरटेनिंग नहीं थी, मतलब ये समझ लो कि वो जो स्टोरी उन्होंने स्टार्ट की ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी किसी को भी। ओके, तो उन्होंने किसकी स्टोरी स्टार्ट की? गुड गर्ल की। ओके, एक जो लड़की जो थी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी वो उन्होंने वैसे स्टार्ट की कि एक टाइम पे एक लड़की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, कभी उनकी वॉइस स्लो हो रही थी, कभी उनकी वॉइस लाउड हो रही थी। तो मतलब अभी देखो अगर कोई आपको स्टोरी बोल रहा है तो वो जो वॉइस जो रहता है ना अगर कभी लो हो जाएगी तो आपको सुनने में भी मज़ा नहीं आएगा कि क्या बोल रही है, आपको कान से पास में लेकर जाना पड़ेगा, और अचानक से लाउड हो जाएगी तो मतलब आप समझ रहे हो ना कि वो स्टोरी जो थी ना वो स्टोरी टेलर नहीं थी अच्छी। ओके, and made friends with everyone on an account of her goodness and was finally saved from a mad bull by a number of rescuers who admired her moral character। तो जो आंट ने जो स्टोरी स्टार्ट की कैसे स्टार्ट की कि एक अच्छी सी लड़की थी, एक गांव में रहती थी, फिर वो उसके अच्छेपन के कारण उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बने थे, और है ना एक दिन एक मैड बुल मतलब जो एक पागल सांड जो है वो उसके पीछे पड़ गया था, तो उसको एक नंबर ऑफ रेस्क्यूअर्स मतलब बहुत सारे लोगों ने उसको रेस्क्यू कर लिया, मतलब बचा दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी इसीलिए उसको बचा लिया गया। ओके, वुडंट दे हैव सेव्ड हर इफ शी हैडंट बीन गुड, डिमांडेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स। ओके, तो जो स्मॉल गर्ल में जो बड़ी थी ना, अभी देखो दो लड़कियां थी, स्मॉल और एक स्मॉलर गर्ल थी, तो जो दो लड़कियों में से जो एक बड़ी जो बिगर बच्ची थी ना उसने पूछा कि अगर वो अच्छी लड़की नहीं रहती थी तो क्या उसे नहीं बचाया जाता था क्या? इट वॉज एग्जैक्टली द क्वेश्चन दैट द बैचलर हैड वांटेड टू आस्क। ओके, तो जो लड़की जो क्वेश्चन ये जो बिगर ऑफ द स्मॉलर गर्ल ने जो क्वेश्चन पूछा ना यही सेम क्वेश्चन है ना वो बैचलर के दिमाग में था कि क्या अभी देखो समझो अगर किसी के भी पीछे बुल पड़ जाए और वो एक बहुत मतलब बुरा इंसान हो या फिर कुछ ऐसा हो अच्छा ना हो तो क्या उसको कोई बचाएगा नहीं? क्या उसको बचाया जाएगा ही ना? ठीक है। वेल येस एडमिटेड द आंट लेमली। तो आंट ने क्या बोला कि हाँ, वेल मतलब हाँ, एडमिटेड द आंट लेमली। लेमली मतलब नॉट इन सिंसियर, मतलब उसका जो आंसर था ना वो सिंसियर नहीं था। ओके, but I don't think they would have run quite so fast to her help if they had not liked her so much। तो आंट ने क्या बोला कि मुझे लगता नहीं है कि अगर वो एक अच्छी लड़की नहीं होती थी वो लोग इतने तेज भागते थे उसे बचाने के लिए। ओके, इट्स द स्टूपिएस्ट स्टोरी आई हैव एवर हियर्ड, सेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स विद इमेंस कन्विक्शन। ओके, तो जो बड़ी लड़की थी जो छोटी में से अब दो छोटे बच्चे थे, जो उसमें से जो बड़ी लड़की थी ना उसने बोला कि ये जो है ना ये सबसे स्टूपिडियस्ट मतलब ये सबसे फालतू स्टोरी है जो मैंने आज तक सुना है। विथ इमेंस मतलब इमेंस कन्विक्शन मतलब उसका ना वो जो ये था ना कन्विक्शन मतलब अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीव। तो वो मानती थी कि मैंने जो स्टोरी सुनी है ना वो सबसे स्टूपिडियस्ट स्टोरी ही है मेरे लाइफ की। ओके, आई डिडंट लिसन आफ्टर द फर्स्ट बिट, इट वॉज सो स्टूपिड।
सेड सिरिल। सिरिल ने क्या बोला, मैं जब आंट ने स्टोरी बोलना स्टार्ट किया ना तो मैंने पहले के 2 लाइन के बाद मैंने कुछ सुना ही नहीं उसके बाद। क्यों? क्योंकि वो इतनी स्टूपिड स्टोरी थी। ओके, The smaller girl made no actual comment on the story, but she had long ago recommenced a murmured repetition of her favorite line. ओके, तो देखो इसमें से जो स्मॉल में से जो 2 लड़कियां थी, अब देखो मैंने बताया आपको कि एक स्मॉलर थी और एक स्मॉल गर्ल थी। तो जो स्मॉल गर्ल ने तो उसका ओपिनियन रखा कि आंट आपकी स्टोरी एकदम स्टूपिड थी, और जो स्मॉल बॉय था उसने भी अपना ओपिनियन रखा। लेकिन ये जो स्मॉलर लड़की थी ना, उसने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसने ना क्या स्टार्ट कर दिया, उसने कोई कमेंट नहीं दिया, और उसने ना अपना फिर से रिकमेंस्ड मतलब टू बिगिन अगेन, उसने अपना फिर से वो जो गाना था ना जो गा रही थी अ रोड टू मैंडली, वो गाना उसने फिर से स्टार्ट किया। मरमर्ड मतलब टू से समथिंग इन अ लो वॉइस, वो है ना ऐसे गुनगुना रही थी, हम लोग ऐसे गुनगुनाते हैं ना वैसे, ठीक है। उसको रिपीट करे जा रही थी, उसका फेवरेट लाइन था और उसको वो रिपीट करे जा रही थी। यू डोंट सीम टू बी ए सक्सेस एज अ स्टोरी टेलर, सेड दी बैचलर सडनली फ्रॉम हिज कॉर्नर। तो वो जो कॉर्नर पे जो बैचलर बैठा था ना, उसने ना ऐसे मतलब अचानक से बोला कि आप जो हो, यू डोंट सीम टू बी ए सक्सेस एज अ स्टोरी टेलर। तो उस बैचलर ने क्या बोला कि आप जो हो ना वो स्टोरी टेलर के इससे अंदाजे से आप सक्सेस नहीं हो, कि आप एक अच्छी स्टोरी टेलर नहीं हो। The aunt bristled in instant defense at this unexpected attack. तो जो आंट थी ना वो ब्रिस्टल्ड हो गई, मतलब गॉट एंग्री, उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ना एक अनएक्सपेक्टेड अटैक किया, ठीक है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू टेल स्टोरीज दैट चिल्ड्रन कैन बोथ अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट। तो आंट ने कैसा अटैक किया, उसने ना वर्ड से बोला कि ना ये एक बहुत ही मुश्किल काम है बच्चों को स्टोरी सुनाना। क्यों? अगर बच्चों को कोई स्टोरी समझ में आती है, कोई स्टोरी समझ में नहीं आती है, तो अंडरस्टैंड मतलब वो स्टोरी उनको अंडरस्टैंड समझना भी है और उनकी एप्रिसिएशन मतलब उनकी तारीफ भी करना वो स्टोरी की। शी सेड स्टिफली इन एन अनफ्रेंडली फॉर्मल वे। उन्होंने ये जो है ना, ये जो सेंटेंस जो बोला कि बच्चों को स्टोरी सुनाना और स्टोरी सुनाना, ऐसी स्टोरी सुनाना जो उनको समझ में भी आए और पसंद भी आए, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। स्टिफली बोला उन्होंने, मतलब ये रूडली बोला थोड़ा सा, ठीक है। आई डोंट अग्री विथ यू सेड द बैचलर। तो बैचलर ने क्या बोला कि नहीं, मैं ये बात को नहीं मानता हूँ। परहैप्स यू वुड लाइक टू टेल देम अ स्टोरी वॉज द आंट्स रिटॉर्ट। तो आंट ने क्या बोला कि शायद तुम्हें उनको एक स्टोरी सुनानी चाहिए, ठीक है। रिटॉर्ट मतलब उनको ताना मारते हुए बोला, ठीक है। टेल अस अ स्टोरी डिमांडेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल। तो जो बच्ची थी, जो छोटी में से बड़ी बच्ची थी, उसने बोला कि हाँ, कि हमें स्टोरी सुनाओ, डिमांड किया उसने। वंस अपॉन अ टाइम बिगेन दी बैचलर। तो बैचलर ने चालू की अपनी स्टोरी। कैसे चालू की? वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। देयर वॉज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड बर्था हु वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरली गुड। ओके, तो ये जो बैचलर ने उसने स्टोरी स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की कि एक समय की बात है, एक लड़की रहती थी बर्था नाम की, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब बहुत 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 ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। द चिल्ड्रंस मोमेंटरीली अराउज्ड इंटरेस्ट बिगेन एट वंस टू फ्लिकर। ओके, तो देखो अभी चिल्ड्रन का जो एक ये हो गया था कि हाँ अभी ये अंकल स्टोरी सुनाएंगे, शायद इनकी स्टोरी अच्छी रहेगी। तो उनका जो इंटरेस्ट था ना, जो कि पूरा एकदम इंटरेस्ट आया था उनको स्टोरी सुनने में, वो एक ही टाइम पे फ्लिकर होने लगा, मतलब वो इंटरेस्ट डाउन होने लगा। ऑल स्टोरी सीम्ड ड्रेडफुली अलाइक नो मैटर हु टोल्ड देम। ओके, तो जो सारी स्टोरीज है ना वो ड्रेडफुली मतलब कैसे भी आप बोलना चाहो वो एक ही तरह लगती है, ठीक है। शी डिड ऑल दैट शी वॉज टोल्ड, शी वॉज ऑलवेज ट्रूथफुल, शी केप्ट हर क्लोथ्स क्लीन, ate milk puddings as though they were jam tarts, learned her lesson perfectly and was polite in a manner. तो देखो इसने स्टोरी स्टार्ट की, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल कॉल्ड, लिटिल गर्ल कॉल्ड बैठा। उसके बाद उसने क्या बोला, शी डिड ऑल दी वर्क शी वाज टोल्ड। वो ना अपना सारा काम करती थी, वो एकदम अच्छी बच्ची थी, वो सारे बातें सुनती थी, वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, वो अपने कपड़े साफ करती थी, और उसके मिल्क पुडिंग्स, वो जो मिल्क पुडिंग जो उसकी मम्मा देती थी वो खा लेती थी, जो कि जाम टार्ट्स थे। टार्ट्स मतलब पेस्ट्री लाइक, वो जब मिल्क पुडिंग थे ना वो जाम टार्ट्स जैसे थे। जाम तो आपको पता ही रहेगा, और टार्ट्स मतलब
एक पेस्ट्री लाइक चीज़, ठीक है। पेस्ट्री मतलब आपको केक का छोटा सा पीस रहता है वो, तो उसकी तरह दिखने वाला वो एक मिल्क पुडिंग था, वो भी वो खाती थी, ठीक है। लर्न हर लेसन्स, वो अपने सारे जो लेसन्स थे, मतलब जो भी स्कूल में रिवाइज करने दिए रहेंगे या फिर जो स्कूल में होमवर्क दिए रहेंगे, वो सब सारे परफेक्टली करके जाती थी हर एक काम। एंड वॉज पोलाइट इन अ मैनर्स, और वो पोलाइट, वो बहुत ही पोलाइट थी उसके मैनर्स में भी, मतलब वो किसी को कभी ऐसे बुरा भी व्यवहार नहीं करती थी, ओके, बहुत ही अच्छी बच्ची थी। वॉज शी प्रिटी, आस्क्ड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स। तो ओके, जो बड़ी लड़की थी जो छोटी में से, उसने क्या पूछा कि क्या वो सुंदर थी क्या। नॉट एज प्रिटी एज एनी ऑफ यू सेड द बैचलर, बट शी वॉज हॉरिबली गुड। ओके, तो वो जो बैचलर था ना, उसने बोला कि नहीं, तुम जितनी तो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो हॉरिबली मतलब बहुत गंदी तरीके से अच्छी थी, ठीक है। तो इसमें ना ये लोगों ने क्या रिलेट किया, गंदी, हॉरिबल मतलब गंदा, और गुड मतलब अच्छा। हम लोग बोलते हैं ना कि क्या गंदा ट्रैफिक लगा है, मतलब किसी दो अपोजिट चीज़ों को एक साथ रिलेट कर देना, ठीक है। देर वॉज अ वेव ऑफ रिएक्शन इन फेवर ऑफ द स्टोरी। द वर्ड हॉरिबल इन कनेक्शन विद गुडनेस वॉज नोबेलिटी दैट कमेंडेड इट सेल्फ। ओके, तो जो ये जो लाइन बोला उसने कि हॉरिबली गुड थी वो लड़की, तो इससे ना ये लोग का जो रिएक्शन था वो स्टोरी में, मतलब जो था ना कि क्या बोल दिया, ये हॉरिबल और गुड एक साथ में कैसे बोल दिया, हॉरिबल इन कनेक्शन विद गुडनेस, तो हॉरिबल को गुडनेस के साथ कैसे कनेक्ट कर दिया। वो जो था ना वो नोवेल्टी थी, मतलब समथिंग न्यू, ठीक है, ये लोग के लिए, बच्चों के लिए समथिंग न्यू था। और कमेंडेड, कमेंडेड का मतलब देखो यहाँ दिया प्रूफ्ड एक्सेप्टेबल, जो कि बच्चों को लग रहा था कि हाँ वो हॉरिबल गुड थी, वो मतलब वो बहुत गंदी तरीके से अच्छी थी, ठीक है। इट सीम टू इंट्रोड्यूस अ रिंग ऑफ ट्रूथ दैट वॉज एब्सेंट फ्रॉम द आर्न्स टेल ऑफ इन्फेंट लाइफ। अब इसमें देखो, इसने जो हॉरिबल और गुड को एक साथ कनेक्ट कर दिया ना, उससे ना ये बच्चों का जो था ना इंटरेस्ट वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था। जो आंट जो थी ना वो एब्सेंट था आंट की स्टोरी में, ठीक है। क्यों, आंट ऐसे बस स्टोरी बोले जा रही थी, लेकिन एक बोलते ना इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कोई चीज़ें ऐसे बोलनी पड़ती हैं, ठीक है, जिससे वो बच्चों का भी इंटरेस्ट हो, ठीक है, वो स्टोरी सुनने में।